साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 मई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आप सबको सुनाने के लिए, जिसका हमें लगभग 3 साल से इंतज़ार था कि किसी हिंदी भाषी प्रांत में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे बर्ड्स एक्ट भी बोल देते हैं, उसके तहत कोई एफआईआर दर्ज होगी। चूँकि ये पहली सीढ़ी थी इस कानून की कि जब तक कोई एफआईआर इस कानून के तहत दर्ज नहीं होगी तब तक कोई आईओ किसी ठग को गिरफ्तार नहीं करेगा। इस एक्ट के तहत कोई आईओ कोर्ट में चालान फाइल नहीं करेगा, और जब चालान फाइल नहीं होगा तो ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल नहीं होगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ किसी ठग की प्रॉपर्टीज़ को सीज नहीं करेंगी, नीलाम नहीं करेंगी, और जब ये नहीं होगा तो किसी ठगी पीड़ित जमाकर्ता भाई बहन का पैसा भी उसे 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के थाना किरनापुर और दूसरे का नाम है लांजी थाना, वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। एक का नंबर है 177/2022 और दूसरी एफआईआर का नंबर है 178/2022। ये बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत दोनों एफआईआर दर्ज हुई हैं, और वहाँ के एसपी साहब ने, समीर सौरभ साहब ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बाकायदा ये सूचना सार्वजनिक की है। और इसमें दोस्तों गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 11 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है देश के उन तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए, जिन्होंने भी अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठग कॉरपोरेशन, ठग फर्म या किसी भी ठग ग्रुप के हाथों गंवाया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर है दोस्तों, खुशखबरी की खबर है। जो साथी बालाघाट से संबंध रखते हों वो थाना किरनापुर में और थाना लांजी में जाकर के एफआईआर नंबर 177/22 और एफआईआर नंबर 178/22 की कॉपी ले सकते हैं और अपने अपने तमाम ग्रुप्स में उसको सर्कुलेट करें, ताकि देश भर में बताया जा सके तमाम पुलिस अधिकारियों को कि इस एक्ट के तहत ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस एक्ट के तहत देश भर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बननी चाहिए, स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सरकार को करना चाहिए, ना कि पीड़ित परिवार, जमाकर्ता परिवार ठगों के यहाँ चक्कर काट काट कर अपनी चप्पलें और जूते और एड़ियाँ घिस लें। दोस्तों, एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी खबर है। आप सबको इसे गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के अलावा देश के किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पास अन्य कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा आप एक निश्चित समय सीमा में अपना पैसा वापस ले सकें। सबको पता है, मैं बार बार बोलता हूँ, चीख रहा हूँ लंबे 3 साल से भी ज़्यादा समय से, कि पीएसीएल के मामले में 2000 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सहारा इंडिया परिवार के मामले में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और हाई कोर्ट्स के तो सैकड़ों फैसले धूल फांक रहे हैं 20 साल से। लेकिन इन तमाम फैसलों के बावजूद भी न सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को पैसा मिला, न पीएसीएल के जमाकर्ताओं को पैसा मिला, न आदर्श वालों को मिला, न संजीवनी वालों को मिला, न आपेश्वर वालों को मिला, न खेतेश्वर वालों को मिला, न समृद्धा जीवन वालों को मिला, न विश्वामित्र वालों को मिला, न साईं प्रकाश वालों को मिला, न साईं प्रसाद को, न श्री राम को, न हलधर को, न ट्रिनिटी को, न किसी और को दोस्तों, न विश्वामित्र को, न हीरा गोल्ड वालों को, न एनएमएम को, न एवरग्रीन को,
न बाइक बोट वालों को, न हेलो टैक्सी वालों को, न टॉप राइड वालों को, न साइंस सिटी वालों को, न फ्यूचर मेकर वालों को, न कैची पिक्सल वालों को। दोस्तों, हजारों ठग कंपनीज देश के 20 करोड़ परिवारों की मेहनत की कमाई को लेकर फरार हो गईं, ठग अय्यासी कर रहे हैं। सुब्रत राय सहारा जैसा आदमी 2016 से पैरोल पर खुला घूम रहा है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जेल नहीं भेजा जा रहा। SFIO जैसी बड़ी एजेंसी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स उन लुकआउट नोटिसों पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि नहीं, सहारा को विदेश जाने से मत रोको। दोस्तों, ये दुर्भाग्य है देश का, बहुत दुखद खबरें हैं, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है जब पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ठगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अभी कल परसों की बात है, सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर, जबकि होना ये चाहिए था कि जो काम पटना हाई कोर्ट कर रहा था वो काम सुप्रीम कोर्ट को स्वयं करना चाहिए था। देश के 20 करोड़ लोगों को सुनना चाहिए था। सुब्रत राय सहारा को कोई राहत नहीं देनी चाहिए थी, उसे अविलंब उठाकर जेल में ठूंस देना चाहिए था और कंडीशनल लगा देना चाहिए था, कंडीशन कि जब तक एक एक जमाकर्ता का पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के वापस नहीं करेगा तब तक सुब्रत राय और उसके किसी भी साथी को बेल नहीं मिलेगी, वो जेल से बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य साथियों कि जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट ने ना करके उल्टा काम कर दिया। उसने पटना हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया और सुब्रत राय को खुली हवा में आज़ादी से सांस लेने की संरक्षण प्रदान कर दिया। मैं तो निंदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कि न्याय देवता की कुर्सी पर बैठ के किसी भी न्यायाधीश को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि याची अगर ठग है या अपराध करता है, कोई अपराधी है, तो वो सातिराना ढंग से आपके यहाँ याचिका दाखिल करते हैं। देश के जो आम पीड़ित है, जमा करता है, आम नागरिक है, सामान्य जनता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच भी नहीं पाती। सुप्रीम कोर्ट में ठग और अपराधी ही ज़्यादा याची बन करके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको रात के 2-2 बजे भी तुरंत रिलीफ दे देता है। और अगर देश का साधारण आदमी कोई चला भी जाता है किसी तरह से कर्जा पानी लेकर या चंदा इकट्ठा करके ग्रुप बना करके, तो सुप्रीम कोर्ट कई कई साल उन पिटीशंस पर सुनवाई नहीं करता, उनको लिस्ट नहीं करता, डायरी नंबर तक इशू नहीं करता। दोस्तों, ये देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि केवल थोती बातें करने से, आदर्श और सिद्धांत झाड़ने से, जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदर्श की और सिद्धांत की बात करते हैं, उनसे काम नहीं बनेगा, उनसे देश नहीं चलेगा, उनसे देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जो आदर्श और सिद्धांत की बात आप सार्वजनिक मंचों से करते हैं, उन आदर्श और सिद्धांतों को अपने फैसलों में भी परिलक्षित कीजिए। देश के गरीब, शोषित, मजदूर, किसान, रेहड़ी पटरी वाले लोगों को भी न्याय दीजिए कि वो किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। आपके गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण फैसलों के कारण लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया ठगों ने बारी बारी से, और आप ठगों को बेल पर बेल देते जाते हैं, राहत देते जाते हैं, ठग खुली हवा में सांस लेते हैं, मौज लेते हैं, अय्यासी करते हैं। सुब्रत राय सहारा, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी खत्म की, तबाह की, वो आदमी अपने बेटे की शादी में 550 करोड़ रुपए का खर्चा करता है, सार्वजनिक रूप से करता है। कहाँ से करता है? ये सब पैसा जनता की गाड़ी कमाई का था, ये रिकवर होना चाहिए था, वसूल करके जनता को अब तक वापस कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। दोस्तों, हालांकि कल SFIO की और जो पटना हाई कोर्ट के खिलाफ इससे स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, संभवतः कल उस पर सुप्रीम कोर्ट दोनों पर ज्वाइंट सुनवाई करेगा। कल ही बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, 25 मई को हेलो टैक्सी मामले में सुनवाई है। और एक और खबर है कि आदर्श का जो चेयरमैन था ठग वीरेंद्र मोदी, उसकी डेथ हो गई है। दोस्तों, उस पर काफ़ी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि किसी को दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। कोई अपराधी और ठग यदि काल कलवित होता है तो ये तो अच्छी बात है, तभी तो ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनेगा। चूँकि कानून इनको मृत्युदंड देगा नहीं, कानून तो आजीवन कैद तक नहीं कर पा रहा, तो परमात्मा को ही कुछ करना होगा। ठगों की मृत्यु होगी तो भारत भूमि ठगों से मुक्त होगी, अपराधियों से मुक्त होगी और भारत एक साधन संपन्न राष्ट्र बनेगा। दोस्तों,
दोस्तों, आज की यही विशेष खबर है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को वायरल करें। जय हिंद, जय भारत।